बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अफरीन जहांगीर और सबसे पहले मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली को मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ दावत व्लॉग। जी हाँ, ईद के दूसरे दिन, जैसा कि जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं उनको पता होगा कि मैं अपने मैके वालों की करती हूँ दावत। जी हाँ, तो ये उसकी है प्रिपरेशन और ये हुई है उसी दिन, यानी ये ईद के दूसरे दिन का ही आपके साथ मैं कर रही हूँ व्लॉग शेयर। तो सुबह 11 बजे का टाइम था, तो मैंने सबसे पहले जो है वो स्टार्ट लिया था मैरिनेशन करने वाले जो है वो आइटम्स का, जिसमें चिकन टिक्का जो है मैं तैयार कर रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि इसमें मैंने जो है वो चिकन टिक्के का पैकेट, दही, अदरक, लहसुन और थोड़ा सा ऑयल जो है वो अच्छी तरीके से इसको जो है वो मिक्स करके मैं इसको जो है मैरिनेशन के लिए रख दूँगी। तो अच्छा लगता है कि चिकन के आइटम भी होने चाहिए और इस तरह के भी होने चाहिए, और साथ में दम का कीमा भी बन रहा है। जी हाँ, ये मैरिनेशन के लिए जो है वो मैंने सामान निकाल लिया। अच्छा, ये ज़्यादातर जो इसमें रेसिपीज़ हैं वो मेरे प्रीवियस दावत व्लॉग में शामिल है, जिसमें मैंने डिटेल में दी हैं। तो अगर आपको जो है वो इसकी फुल रेसिपीज़ डिटेल में देखनी है तो आप लोग मेरे दावत व्लॉग पर सर्च करेंगे तो उसमें ये रेसिपीज़ आ जाएंगी। तो दम का कीमा भी बहुत ही मज़े का जो है वो बनता है, और मेरे तरीके से बनाएंगे तो वाकई में बहुत मज़े का बनेगा। इसमें बस थोड़ी सी ये मेहनत होती है कि आपने जो है मैरिनेशन के लिए जो सामान इकट्ठा किया हुआ होता है उसको बिल्कुल आपने जो है सही तरीके से जो है इसमें इस्तेमाल करना होता है। अच्छा, मैं तो तकरीबन जो है हर चीज़ को ना अपने आइडिया से ही इस्तेमाल करती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह जो है हर चीज़ होती है परफेक्ट। यानी मुझे जो है वो सॉल्ट भी चखने की ज़रूरत जो है महसूस नहीं होती है, और बना बना के यानी पका पका के ही आपको जो है वो इस चीज़ का जो है आइडिया होता है। और जब तक आप बनाएंगे नहीं तो आपको आइडिया कैसे होगा, तो आप परेशानी रहेंगे, क्योंकि कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। जी हाँ, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो ये तो हो गई एक अलग बात। तो यहाँ पर जो है वो तैयारी चल रही है और बैकग्राउंड में आपको जो है वो कुछ नज़र भी आ रहा होगा। जी हाँ, तो मुझे फ़ौरन जो है वो दूसरी चीज़ें भी तैयार करनी है, तो मैं उनकी जो है प्रिपरेशन जो है वो करके साथ साथ रख रही हूँ। तो टाइम का पता नहीं चलता कि कैसे टाइम गुजर जाता है काम में, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बहुत अच्छी तरीके से जो है वो अरेंजमेंट हो और जो है फूड के आइटम्स अच्छे हों, और साथ साथ में जो है ना घर की ना क्लीनिंग भी अच्छी होनी चाहिए। अगर जो है वो आपने सिर्फ खाने पे ही तवज्जो दी है और घर को नहीं देखा तो ये बहुत गलत बात है, और आपका जो इंप्रेशन भी अच्छा नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो बाहर से गेस्ट आते हैं ना वो हर चीज़ नोट भी करते हैं। तो इस चीज़ का भी आपको जो है वो ख्याल रखना चाहिए कि आपकी जो है बेड शीट्स बिल्कुल जो है वो वॉश वाली जो है वो बिछी हुई हों, बिल्कुल नहीं बिछी हुई हों, और बिल्कुल एकदम आपका जो है वो घर क्लीन हुआ हो। तो वॉशरूम सबसे पहले, तो मुझे ये वॉशरूम और किचन ये सबसे पहले जो है वो लोग देखते हैं। अगर आपका ये सही है तो फिर जो है वो आप पास हो गई हैं सुघड़पन में। अच्छा, यहाँ पर दम के कीमे में ना एंड में मैंने जो है वो कच्चा पपीता भी इसमें शामिल कर लिया था। फिर दूसरी तरफ जो है वो तैयारी हो रही है फटाफट खटाखट कस्टर्ड फ्रूट ट्रैफल की और जो है रशियन सैलड की, जो मैंने साथ ही जो है इनको तैयार कर दिया था। अच्छा, मैं इस ब्लॉग में ना आपको बहुत अच्छी अच्छी टिप्स भी दे रही हूँ जो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे, क्योंकि ये आइटम्स अगर आप जो है वो टाइम पे रेडी करेंगे तो वो टाइम पे ही रेडी होंगे। जिस तरह ये रशियन सैलेड हो गई, और आप जो स्वीट डिश बनाते हैं इनको आपने जो है पहले रेडी करके जो है फ्रिज में रख देना है। और अब शामी कबाब भी बन रहे हैं। जी हाँ, मैंने शामी कबाब और जो है यखनी वाला पुलाव, वो का गोश्त जो होता है वो मैंने साथ ही चढ़ा दिया था, और अब जो है वो शामी कबाब मैंने तैयार करके जो है वो फ्रीज़र में रख दूँगी, और मेहमानों के आने से पहले जो है मैं इनको फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पर जो है वो हाफ़ कप ऑयल मैंने गरम किया और जो मैरिनेशन किया हुआ कीमा था वो मैंने जो है वो इसमें शामिल कर दिया, और इसको जो है 5 से 10 मिनट तक अच्छी तरह से भूना है, और फिर इसको मैं जो है वो ढक कर जो है पकाऊंगी। अच्छा, पानी इसमें हमने यूज़ नहीं करना है, क्योंकि जो दही का पानी और कीमे का पानी होगा उसी में ये जो है दम का कीमा होगा तैयार, और बहुत मज़े का होगा भी तैयार। तो साथ में अब जो है वो बन रहा है मटन कढ़ाई। जी हाँ, मटन कढ़ाई भी तैयार हो रही है, तो ये भी फटाफट और खटाखट तैयार होगी, क्योंकि अब वक्त कम है और जो है वो काम ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो दम का कीमा डन हो गया, और साथ में मैंने जो है वो मटन कढ़ाई भी जो है वो चढ़ा दी है, जिसको फटाफट और खटाखट बनाऊंगी। अच्छा, दम के कीमे के बाद जो है वो मैं आ गई थी जो है चिकन टिक्के पे। तो मैंने जो है वो थोड़े से ऑयल में जो है वो मैरिनेशन की हुई चिकन जो है वो शामिल कर ली थी,
और जब उसका पानी ड्राई हो जाएगा तो मैं उसको अच्छी तरह से भून लूँगी। अच्छा, यहाँ पर जो है मटन कढ़ाई की भुनाई हो रही है और साथ में बन रहा है यखनी वाला पुलाव। तो आप देख सकते हैं कि कैसे जो है वो जल्दी जल्दी सारे काम हो रहे हैं और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त तरीके का सारा खाना तैयार हुआ था। और एंड में मैंने दम का कीमा और जो है चिकन टिक्के में जो है वो कोयले की धुनी भी दे दी थी, ताकि बहुत ही जो है वो अच्छा सा फ्लेवर इसके अंदर आ जाए। तो माशाल्लाह से जो है वो आप लोग देख सकते हैं कि सारी चीज़ें टाइम पे हो गई थी तैयार, और वो भी फटाफट और खटाखट। तो सबसे एंड में मैं गरम गरम जो है वो शामी कबाब को करूँगी फ्राई। जी हाँ, और फिर मैं इसको माइक्रोवेव में रख दूँगी ताकि वो गरम ही रहें। और मैंने रोटियां, पराठे और चपातियाँ भी मंगवा के जो है वो हॉट पॉट में रख दी थी। मुझे अच्छा नहीं लगता कि गेस्ट आए उनके सामने ही जो है सारा सामान आ रहा हो, तो आपकी जो है वो तैयारी जो है वो पहले से होनी चाहिए। तो बस एंड में जो है वो शामी कबाब फ्राई हो रहे हैं, जिसका मैंने फ्राई पैन अलग ही रखा है फ्राई करने के लिए, तो उसको करिएगा ज़रा इग्नोर। तो देख सकते हैं कितने मज़े के और खस्ता कबाब हमारे हुए हैं तैयार। तो अब मैं कर रही हूँ खाने को सर्व, जिसमें जो आप देख सकते हैं कि बीफ का यखनी पुलाव तो क्या मज़े का लग रहा है, और हमारा दम का कीमा भी एकदम से मज़े का हो गया रेडी, और साथ में हमारे टिक्के भी। और मटन कढ़ाई की तो क्या ही बात है, शामी कबाब। आप लोग भी कह रहे होंगे कि मैं अपने मुंह से ही जो है तारीफ़ कर रही हूँ। नहीं, गेस्ट आपके जो भी आते हैं और वो इस फूड को करते हैं एंजॉय, और वो तारीफ़ करें, तभी आपकी होती है मेहनत वसूल। तो आज का ये व्लॉग मेरा आपको कैसे लगा है, मुझे आपने अपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है। और साथ साथ में आप ये भी देखें कि टेबल की जो आपकी जो है वो अरेंजमेंट है वो भी बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए, यानी हर चीज़ बिल्कुल जो है वो बैलेंस में होनी चाहिए और किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। जिसकी आपकी कटलरी हो गई, आपके जो है वो क्रॉकरी हो गई, हर चीज़ आपकी प्रॉपर जो है वो होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने गिन के ही रखें, आपने एक्स्ट्रा जो है वो रखने होते हैं। ये नहीं कि आपने अगर जो है जितने मेंबर्स को इनवाइट किया आपने उतनी रख लेनी है, उससे ज़्यादा ही आपको रखने होते हैं। तो ये एंड में बस जो है वो कस्टर्ड जो हो रहा है हमारा सर्व, जो आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना कलरफुल है, और बना भी बहुत जो है वो मज़े का था, क्योंकि जिन्होंने खाया है उन्होंने की है तारीफ़। तो ये ईद दावत व्लॉग आपको मेरा कैसा लगा है, आपने मुझे जो है वो अपनी राय का इज़हार करके ज़रूर बताना है। मैं बेसब्री से करूँगी इंतज़ार, और बस यही कहूँगी कि आप लोग भी इंजॉय किया करें और दावत भी किया करें, और दावत में जाया भी किया करें, और अगर कोई नहीं बुला रहा तो उसको माफ़ भी कर दिया करें, लेकिन अपने घर ज़रूर बुलाया करें। तो बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और बस एंड में जो है वो सारा क्लीन करके और मैट वगैरह चेंज करके मैं जो है हो गई थी बहुत सुकून से। तो अल्लाह हाफ़िज़।